अंधी नगरी वानर राज, एक ही शहर में दो अलग अलग कवानीन। आप मुंसिफ टीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं जावेद गुल के साथ। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 5 GMC का कयाम अमल में लाया गया और एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के जरिए से नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय जो है उनकी तैनाती अमल में लाई गई। मगर इससे पहले जितने भी GMC थे वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर प्रमोशन होती है मुलाजमीन की और उन्हें जो कवानीन के जरिए से उनका हक होता है उन्हें दिया जाता है। मगर जो साल 2019 में जितने भी 5 GMC बनाए गए हैं और वहां के जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज है ताहाल वो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और अब ये जद्दोजहद जो है मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। कई अस्पतालों से ये इतलात भी मौसूल हो रही है कि वहां पे अब तीमारदारों और बीमारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय जो है उनका यही कहना है कि वो तब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक उनके हुकूक उन्हें न दिए जाए। यानी कि जो दूसरे GMCs है वहां जिस तरह मुलाजमीन के हुकूक उन्हें दिए जाते हैं उसी तरह ये लोग भी अपने हुकूक मांगते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हजारों की तादाद में नौजवान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। यह कहना कबल वक्त होगा कि कब तक इनका यह एहतजाज जारी रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी मुस्तकबिल में किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा? सर ऐसा तो नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट रूल कभी नहीं बनेंगे, ये एक ना एक दिन तो बनेंगे और हमारी मांग यही है कि जब तक ये रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनेंगे और तब तक हम ये प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हमें आप रिक्रूटमेंट रूल अब दे दो, क्योंकि अब इस चीज़ को GMC को बने हुए 7 साल हो गए हैं। अब 7 साल ये बहुत टाइम होता है। अब इतनी देर में हमें बाकी जो GMC में जो GMC जम्मू है और जो GMC श्रीनगर है वहाँ के रिक्रूटमेंट पहले के बने हुए हैं और जबकि वहाँ की जो लेवल है और यहाँ के जो लेवल हैं उनमें भी काफ़ी अंतर है। तो जो नए GMC बने हैं हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सिर्फ इतने ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ इंसाफ करिए और जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल है वो अमल में लाइए और ताकि हमें भी उनसे फ़ायदा मिले। बीमारों पर या हेल्थ केयर पर किस तरह का असर पड़ रहा है? देखिए सर, हमने इससे पहले भी टाइम एंड अगेन एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर किया है, इंटीमेट किया है कि अभी चूंकि हमने मई के मंथ में एक प्रोटेस्ट रखा था जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक एश्योरेंस आई थी कि आप 2 मंथ्स के लिए कॉल अप कर लीजिए प्रोटेस्ट को, तो हम फाइनलाइज कर देंगे विद इन 2 मंथ्स। लेकिन झूठे वादे, फालस वादे, तो 2 मंथ्स में हमें कोई भी प्रोग्रेस ग्राउंड पे नहीं नजर आई। तो अब चूंकि हम मजबूर हो गए 3-3.5 महीने के बाद दोबारा से प्रोटेस्ट बैठने के लिए, तो अभी सर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आ रहे हैं कि आप 2 मंथ्स के लिए हमें और टाइम दे दो तो हम आपके रूल्स फाइनलाइज कर लेंगे। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यही सवाल है कि पिछले 2 महीनों में आप क्या कर रहे थे? क्या आप सो रहे थे? या ये पिछले इन 7 सालों में आप क्या हिबरनेशन में गए थे? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मस्ट हैज टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप, दे आर स्लीपिंग। तो हमारे रूल्स जब तक नहीं आएंगे सर तो हम तब तक ये प्रोटेस्ट कॉल अप नहीं करने वाले हैं। और आगे जो हमने अभी तक जो डिसीजन लिया है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द फुलफिल नहीं हुई तो हम इमरजेंसी सर्विस को भी बंद करने वाले हैं। क्या आप चौथे दिन पे आज प्रोटेस्ट पे है, तो क्या सरकार की तरफ से बिलखुसूस वजीर सेहत की तरफ से किसी तरह की कोऑर्डिनेशन की गई? कोई डेलीगेशन आपके पास आई है बात करने के लिए? नहीं सर, अभी तक कोई डेलीगेशन यहाँ पे नहीं आई। क्या आपको उम्मीद है कि आएगी? आएंगी जरूर, जब हम डटे रहेंगे अपने जो हमारा मुद्दा मकसद है इस प्रोटेस्ट का, तो मुझे उम्मीद है वो जरूर आएंगे सर। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगे तब तक हम पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ पे डटे रहेंगे। हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। सकीना ये तो खुद एक औरत है और शायद इनका दर्द समझ सके। पिछले 7 सालों से ये की लड़ाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सेम एक ही डिमांड है, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइजेशन होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ पे एग्जाम देके क्वालिफाई किया है अपनी पोस्ट, यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। हमारे यहाँ बैठने की वजह से पेशेंट सफर हो रहे हैं, केयर नहीं मिल रहा है प्रॉपर। वी आर नॉट हैप्पी इन सिटिंग हियर, वी आर हियर टू वर्क, वी वांट टू गो टू आवर पोस्टिंग्स, वी वांट टू वर्क देयर। हम लोगों के लिए यहाँ पर है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज हो जाए, हम भी अपनी ड्यूटीज बहाल करेंगे फिर से। क्या जब आपकी तकरीरी हुई थी, जब आप इस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिली थी, क्या आपको उस टाइम ये अंदाजा लगा था कि एक दिन हमें सड़क पे बैठना पड़ेगा? जी, उस टाइम हमें अंदाजा नहीं लगा था।
हमने ज्वाइन किया यही कि हम यहाँ पे पेशेंट्स केयर करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। इसीलिए हमने जीएमसी अनंतनाग में यहाँ पे मेरिट लेके हम एंटर हुए हैं। हम यहाँ पे वैसे ही अरे गेरे नहीं आए हैं, यहाँ पे सब क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग हैं। डरने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हमारी खाली एक ही डिमांड है कि हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो फाइनलाइज हो जाए, ताकि हमें भी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ग्रोथ मिले। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी धरने पे हैं। सितम ज़रीफी का आलम यह है कि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार आए रोज ये दावा कर रही है कि उनके राज में शांति है, उनके राज में अमन है, उनके राज में तमीर और तरक्की है और उनके राज में बिलखुसूस नौजवानों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ है। मगर पिछले 4 दिनों से ये चश्मकुशाई है कि शायद जिन्हें रोजगार मिल चुका है वो भी अपने रोजगार से मुतमईन नहीं और उन पे जो कानून है उनका निफाज अमल में नहीं लाया जा रहा है। और हुकूमत को भी चाहिए कि अगर वाकई उनके हाथों में कानून का निफाज वो ताकत रखते हैं कि वो कानून का निफाज अमल में लाए, तो इन लोगों के मुतालबात को हल करे और ये लोग जिस तरह दूसरे जीएमसीयू में काम करने वाले मुलाजमीन जिस तरह उन्हें उनका हक मिलता है, उसी तरह ये लोग पुरअमन तरीके से अपना हक चाहते हैं। और इनका यही मुतालबा है कि एक शहर में एक कानून अमल में लाया जाए। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।